हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू टेट एग्जाम प्रेप। आज ही हमारा 11वां सेशन है। इससे पहले हम 10 सेशन में डिस्कस कर चुके हैं लिंकिंग डिवाइसेस, फोनेटिक्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम हमारा फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है मॉडल्स। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स होते क्या है। तो दोस्तों मॉडल वर्ब शो पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी और नेसेसिटी। कि दोस्तों जो मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल वर्ब होती है, ये किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करती है। उनके हमारे जो अंदर की इंटेंशन होती है उस चीज़ को भी दिखाती है, और जो हमारे अंदर की एबिलिटी होती है और किसी चीज़ को करने की जो आवश्यकता होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम मॉडल्स यूज करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि मॉडल वर्ड वो होते हैं जो हमारे मूड को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। आगे है बिकॉज दे आर ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पर वर्ब। दे आर यूज्ड दे आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। कि किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। इनका यूज मेनली हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होता है। ये हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम हमारे कोई इंटेंशन है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम गुस्से में हैं, हम खुश है, या फिर हम कोई चीज़ यानी कि किसी को एडवाइस देते हैं, तो हमारे जो अंदर की इंटेंशन यानी कि हमारी जो आंतरिक जो स्थिति होती है, हमारे मूड को डिफाइन करने के लिए हम मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड कैन, शुड एंड मस्ट। की जैसे यहाँ पर हमें कॉमन एग्जांपल दिए गए हैं मॉडल्स के, जैसे कि शुड, कैन, मस्ट, ये सब क्या होते हैं, मॉडल। सो दोस्तों मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं मॉडल के टाइप की तरफ। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडल कैन। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैन है, जो कैन का यूज होता है फर्स्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, डाउट को शो करने के लिए, एस्टोनिशमेंट को शो करने के लिए, परमिशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज होता है। तो फर्स्ट है हम जो कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी यानी हमारी क्षमता क्या है, उसके लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। सेकंड है डाउट। जब हम किसी से डाउट पूछते हैं तब भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम पूछते हैं कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, सो वहाँ पर भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। आगे है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट यानी होते हैं कि जो हमारी इंटेंशन होती है। एस्टोनिशमेंट का मीनिंग होता है विस्मय, यानी कि जब हम किसी चीज़ से आश्चर्यचकित हो जाते हैं तब भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ की अचानक से परमिशन दे दी जाए कि तुम भी ये कर सकते हो। जैसे अगर हम मेनली हम देखते हैं कि अगर हमें सडनली हमारे पेरेंट्स बोले कि जाओ तुम घूमने जा सकते हो, लाइक ये बोले कि चलो तुम लंदन घूमने जा सकते हो, तब हम सोचेंगे कैन आई गो। ये विस्मय है, तो ये विस्मय वाली स्थिति में हम बोलेंगे, तब भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है परमिशन। जब हम किसी इनफॉर्मल परमिशन के लिए जब भी मॉडल का यूज करते हैं तब हम वहाँ पर कैन का यूज करते हैं। जब ऑफिशियल परमिशन लेते हैं तब तो हम मे का यूज करते हैं, बट जब जैसे हम अपने फ्रेंड्स की परमिशन लेते हैं, पेरेंट्स की परमिशन लेते हैं, तब हम वहाँ पर कैन का यूज करते हैं। या फिर जब हम किसी की हेल्प के लिए परमिशन कर लेते हैं, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, मुझे किसी की हेल्प करनी है, तो मैं उसे पूछ कैन आई हेल्प यू, सो वहाँ पर भी हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मे। सो दोस्तों यहाँ पे है कि मे का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। मे का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, इफ़ नॉट प्रोहिबिशन की, यानी कि जहाँ पर कोई बाधा ना हो, यानी कि किसी चीज़ को प्रतिबंधित ना किया गया हो, वहाँ पर उसे करना मना ना हो, तब भी हम मे का यूज करते हैं। सपोजिशन विद डाउट, यानी कि जब हम किसी डाउट में होते हैं और सपोज कर रहे होते हैं तब भी हम मे का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि विल इट पॉसिबल, तो हम बोल देते हैं मे बी, कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और वहाँ पर हम सिर्फ एक सपोज कर रहे हैं, तो कि मे बी कि हो सकता है, या फिर या फिर हो सकता है कि हम बोले मे नॉट। सो यहाँ पर भी हम मे का यूज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर मे और कैन का यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अगला मॉडल है मस्ट। तो जैसा कि आपको पता है मस्ट का यूज हम फर्स्ट करते हैं पहला ओब्लिगेशन के लिए, जब हमें कोई किसी काम को करने के लिए प्रतिबंध किया जाए कि हाँ, जैसे कि ये रोड के जो रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है, और अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें उसके लिए पनिश किया जाता है।
हमें फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। सो दोस्तों मस्ट का यूज फर्स्ट ओब्लिगेशन के लिए करते हैं। सेकंड है फर्म नेसेसिटी, यानी कि किसी बहुत ज़रूरी, जब बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी काम को करना, तब भी हम, यानी कि जब वहाँ पर किसी काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब भी हम इसका यूज करते हैं। फर्स्ट है लॉजिकल कंक्लूजन, यानी कि जब हम किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं और वहाँ पर हम कुछ साइंटिफिक फैक्ट या फिर अकॉर्डिंग टू किसी रूल के, यानी कि अगर हम वहाँ पर कोर्ट में हैं तो अगर हमें अपने यहाँ पर राइट्स को यूज करके, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके आर्टिकल्स को यूज करके जब हम किसी चीज़ को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर लॉजिक लगाते हैं, तब वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। और है प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज़ को होने की संभावना जब बहुत ज़्यादा होती है तब वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेल। सेल का जो यूज होता है फर्स्ट होता है इंटेंशन के लिए, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम करना क्या चाह रहे हैं, तो हमारी जो आंतरिक स्थिति होती है उसको शो करने के लिए हम इंटेंशन का यानी कि सेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सपोजिशन, कि जब हम सपोज करते हैं कि ये हो सकता है, जब हम फ्यूचर के बारे में सोच के सपोज करते हैं किसी चीज़ को, तब वहाँ पर भी हम सेल का यूज करते हैं। और सेल एक हेल्पिंग वर्ब भी है, सो फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विल। विल का यूज हम विश करने के लिए करते हैं। डिजायर, यानी हमारी कोई इच्छा हो तब भी करते हैं। विल यानी भी हमारी इच्छा ही होता है, जब हम कुछ चाह रहे हो तब भी हम विल का यूज करते हैं। कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। और वो कॉन्फिडेंस कौन सा, जब हम फ्यूचर में किसी कॉन्फिडेंस के लिए बोलते हैं, जैसे कि आई विल डू इट, कि मैं ये करूँगा और करके ही रहूँगा, तो वहाँ पर भी हम विल का यूज करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर सेल और विल के लिए एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, कि जब हम फ्यूचर टेंस में जब हम मॉडल का यूज करते हैं तो आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं, और जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उनके साथ हम सेल का यूज करते हैं। बट जब हम नॉर्मली जब हम टेंस यूज करते हैं तब हम फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, बट सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल यूज करते हैं। लेकिन मॉडल में जब हम इनका यूज करते हैं तब ये अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये तो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स कुछ। तो पहला है हमारे पास कैन। तो हम कैन की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। फर्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी का यहाँ पर कैन का जो जब कि हम एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज किस तरह करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। आई कैन स्पीक स्पेनिश, कि मैं स्पेनिश भाषा बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर वो अपनी एबिलिटी दिखा रहा है कि उसे स्पेनिश आती है और वह बोल सकता है। नेक्स्ट है परमिशन। सो परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं, जैसे कि कैन आई गो टू बाथरूम, कि क्या मैं बाथरूम में जा सकता हूँ, जैसे आप मम्मी से पापा से या फिर कोई और जो पहले बाथरूम में जा रहा हो, या फिर बाद में हम जब हम परमिशन की बात करते हैं मेनली, तब हम यहाँ पर यानी इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी किसी चीज़ की जब संभावना हो तब वहाँ पर भी हम यूज करते हैं कैन का से। तो यहाँ पे इट कांट बी मार्क, कि यह नहीं देखा जा सकता, इसे मार्क नहीं किया जा सकता, बिकॉज ही इज़ इन लंदन, की वह क्योंकि वह लंदन में है, और जब वह लंदन में है तो उसे देखना, उसे मार्क करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर जब नोट आ गया कैन के साथ तो ये पॉसिबिलिटी यानी कि को जहाँ पर पॉसिबिलिटी ना हो उसे शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड का यूज हम करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए, या ये यानी कि कैन का ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, और इसके लिए ही हम इसका यूज हम पास्ट में जो हमारी एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं। सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है ही कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन ही वाज ही कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन ही वाज 6 ईयर ओल्ड, कि जब मैं 6 साल का था तब वह फ्रेंच बोल सकता था। तो यह उसकी पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है पास्ट परमिशन, की पास्ट में हम किसी चीज़ की, जैसे हमने पहले कभी किसी चीज़ की परमिशन ली हो तब हम कुड का यूज करते हैं। ही कुड गो टू थिएटर। तो यहाँ पर थिएटर को आपको पता है कि थिएटर का यूज हम मूवी देखने के लिए करते हैं, कोई ड्रामा वगैरह देखने के लिए करते हैं।
सो ही कुड गो टू थिएटर, कि वह थिएटर में जा सकता था, एंड उसने पहले पास्ट में ही परमिशन ले ली थी उस चीज़ की। जब पास्ट में कोई काम हो रहा था तो वह वहाँ जा सकता था, वह परमिशन ले चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए मेनली दो वर्ड यूज करते हैं, फर्स्ट है मे और सेकंड है माइट। बट मे का यूज हम वहाँ करते हैं जब हमारे पास 50% पॉसिबिलिटी हो, और माइट का यूज हम जब करते हैं तब हमारे पास 35% प्रोबेबिलिटी हो, यानी किसी काम के होने की संभावना हो। लेकिन जब 35 से ज़्यादा हो पॉसिबिलिटी और उस काम के होने की पॉसिबिलिटी 50% से कम हो, तब हम कुड का यूज करते हैं। तो इन कुड का मेनली जो हम अगर एक एवरेज निकाले तो लगभग जब हमारे पास 40% प्रोबेबिलिटी होती है तब हम वहाँ पर कुड का यूज करते हैं। सो दोस्तों, इसका जो हमारे पास एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी का, वो है आई कुड गेट मच होटर, सॉरी इट कुड गेट मच होटर इन जुलाई, कि जुलाई में और भी ज़्यादा गर्म हो सकता है, उसकी गर्म होने की, यानी कि गर्मी के बढ़ने की जो संभावना है वो 40% के समथिंग है, कि जो वेदर है वो और भी ज़्यादा गर्म हो सकता है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज करते हैं तब हम पोलाइट रिक्वेस्ट जब हमें करनी हो किसी से तब भी हम कुड का यूज करते हैं। सो यहाँ पर कुड इसका जो एग्जांपल है वो है आई कुड लैंड यू मे नोटबुक, यानी आई कुड लैंड यू माई नोटबुक, कि क्या मैं तुम्हें अपनी नोटबुक दे सकता हूँ, कि मैं अपनी नोटबुक क्या तुम्हें उधार दे सकता हूँ। सो दोस्तों, कैन और कुड का यूज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है मे का। सो मे का यूज हम मेनली दो जगह करते हैं, पहला प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए और दूसरा परमिशन के लिए। सो प्रोबेबिलिटी का हमने एग्जांपल दे लिया कि जब हमारे पास 50% से ज़्यादा किसी चीज़ के होने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, तब हम मे का यूज करते हैं, और जब किसी यानी इन जो फॉर्मल परमिशन होते हैं उसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इट मे स्नो टुमारो, कि यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है कल। तो यानी कि जो वेदर को देखकर ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि यहाँ पर स्नोफॉल होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। नेक्स्ट है परमिशन। तो परमिशन के लिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मे आई कम इन, जैसा कि हम स्कूल में या फिर कहीं पे अपने ऑफिस में यूज करते हैं। अपने प्रिंसिपल, अपने यानी कि किसी टीचर को भी अगर हम क्लास में जा रहे हैं तो अपने टीचर से भी परमिशन लेते हैं कि मे आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। सो नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल है वह है माइट को भी हमने अभी डिस्कस किया है कि इसका यूज प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। और दूसरी बात कि ये मे का पार्टिसिपल है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है, कि जब ये मे को जब हम पास्ट में यूज करते हैं तब हम माइट का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है इट माइट रेन टुडे, यानी कि वेदर साफ है तो यहाँ पर जो बारिश आने की संभावना है वो बहुत कम है। नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट। तो मस्ट को हमने अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, कि जो मस्ट है उसका यूज होता है प्रोहिबिशन के लिए, यानी किसी काम को करने की बाध्यता के लिए, डेडिकेशन के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए भी इसका यूज होता है। डेडिकेशन और प्रोबेबिलिटी, जब किसी काम के होने की संभावना 100% हो तब हम वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। इसके लिए एग्जांपल है द टीचर मस्ट बी मार्क, कि टीचर को देखा जा सकता है और मार्क कर सकता है आई हैव सीन हिज बाइसिकल आउटसाइड, कि एकदम से टीचर आ सकते हैं, मार्क कर सकते हैं बिकॉज आई हैव सीन हिज बाइसिकल आउटसाइड, कि मैंने बाहर उनकी बाइक देखी है। सो यहाँ पर जब वहाँ पर टीचर वहाँ पर आसपास ही है तो वो मार्क कर सकते हैं, और उसके मार्क करने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है वो है 100% है। सो नेक्स्ट है सुड का यूज हम करते हैं मेनली एडवाइस के लिए, और यह सेल का भी पास्ट पार्टिसिपल है। सो यहाँ पर एडवाइस, जब हम शुड का यूज एडवाइस के लिए करते हैं तब हम बोलते हैं यू शुड नॉट स्मोक, इट इज़
अनहेल्दी, कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज यह हेल्दी नहीं है। जब हम किसी को यानी कि जब कॉमन परमिशन लेते हैं, जब यूजुअली जब हम किसी को कहते हैं किसी काम के करने या ना करने के लिए, तब हम यानी कि नॉर्मल जब हम एडवाइस देते हैं तब हम उसके लिए यूज करते हैं शुड का। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है विल का। तो विल का यूज हम करते हैं फर्स्ट प्रिडिक्शन के लिए, यानी किसी की चीज़ की भविष्यवाणी, जब हम पहले से कह देते हैं कि ये काम तो होगा, अनुमान लगाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। और दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस डिसीजन, कि जब हम कोई कठिन यानी कि जब हार्ड जब डिसीजन लेते हैं तब हम उसके लिए भी विल का यूज करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है जो प्रिडिक्शन का है, आई थिंक ही विल स्टडी हार्डर दिस टाइम, कि मैं सोच सकता हूँ या फिर मैं सोचती हूँ कि वह इस टाइम हार्ड स्टडी कर रहा होगा, कि वह कड़ी मेहनत कर रहा होगा। और जो नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस डिसीजन का जो एग्जाम्पल है वो है, ओ इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आइल ओपन द विंडो, कि यहाँ आज का जो वेदर है वो बहुत ही गर्म है, तो मैं जो खिड़की है उसे खोल दूंगा या खोल दूंगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई है। तो इस वाली नेक्स्ट स्लाइड को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।